बस एकदम अभी स्ट्राइक हुआ, टेरेस पर चल रही हूँ और ध्यान आया कबीर। तो वो सो उनकी स्पीच में कहते हैं, कबीर तो पता है ना भक्त थे और उनके यहाँ लगातार भक्तों की भीड़ रहती थी और जो भी आए बिना खाए नहीं जाते ऐसा। तो और ऐसे कर्जा भी बहुत बढ़ गया था उनका, कोई उनको उधार नहीं दे रहा था बाजार में। तो एक बार ऐसा हुआ कि 4-5 आए थे भक्तजन, उनके शिष्य और कबीर ने कह दिया कि खा के जाओ। फिर क्या था, उनकी जो बहू थी कबीर की पत्नी, वो बनिया के यहाँ गई सामान खरीदने। तो उसने मना कर दिया, बोला मैं नहीं देता, पहले का कर्जा चुका जाओ या फिर मिलेगा ये सब कुछ। तो क्या हुआ, तो अभी वो सोच में पड़ गई अभी क्या करना है। कबीर तो है भजन में मस्त। फिर आखिर में मैं इन शॉर्ट बताना चाहेगी। तो जो बनिया था ना, उसने ऐसा ऑफर किया वो कबीर की वाइफ को कि हाँ ते एक रास्ता है, तुझे सामान मिल सकता है अगर तू आज रात को मेरे पास आ जाए, है ना। वो पहले के लोग तो ऐसे ही मीन्स इशारे में बातें करते थे ना। वो बोला ओके आई एम कमिंग, वो मैं अपने अंदाज में बता रही। तो सामान लेकर आ जाती है। तो फिर वो भक्तजन खाना खा के चले जाते हैं। फिर कबीर की पत्नी है, वो बताती है कबीर को कि बात ऐसे ऐसे हुई है, मैं तो सामान लेकर आई हूँ और मुझे जाना है शाम को। बोला कबीर बोला अच्छा किया तुमने, चलो मैं तेरे साथ होता, तो तैयार हो जा। वो फिर ऐसे कहानी है कि वो बारिश का दिन होगा शायद, वो दिखती नहीं है कबीर की वाइफ। तो वो बनिया ऐसे बोलते है कि तू आई कैसे है। तो फिर वो बोला कि हाँ मेरे पति बाहर खड़े हैं, आप अपना अपना काम निपटा दो और फिर मैं चलूं। तो वो तो एकदम स्तब्ध रह गया, वो बनिया था, वो चौंक गया। बोला क्या ये, ऐसा कुछ क्या ऐसा हो सकता है। फिर वो ऐसे रियलाइज करता है अच्छे दिए वो कुछ पुण्य कह सकते हैं उदय हो गया दोनों का ही बोल सकते हैं ना कि वो बच गई। और वो उसमें भी सद्बुद्धि, ऐसे कहते हैं ना, अगर हमारे खुद के अंदर भी कुछ है बात तो क्या बोलते बाजी पलट सकती है ना। वाइब्रेशन होते हैं हमारे आजू बाजू भी। तो फिर वो बनिया उसको बोलता है मुझे माफ कर दो, और ऐसे गलती मानता है अपनी, सॉरी कहता है। बोला आप हमेशा कभी भी आपको जरूरत पड़े तो मेरे यहाँ से लेके जाना। इतने भोले भाले कबीर, इतना हृदय, वो कितना कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उनके घर कोई आया गया तो बिना खाए ना जाए ऐसा। तो वो भी अभी भी निकल जाते होंगे कभी कभी, लेकिन ऐसे सोचने वाली बात है। कबीर की पत्नी ऐसे कहते हैं ना, मिट्टी मिट्टी में मिलेगी और क्या। तो उसको तो अपने अंदाज में कहते हैं, अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया, काम ही निपट जाता, ये तो झंझट मिट गई, ये तो इतना वो इजी रास्ता है। वो कबीर के भक्त जन शिष्य लोग ऐसे आते जाते रहेंगे, तो एकदम वो मीन्स ऐसे कहने का तरीका ऐसा। तो बात ये है कि अगर कहते हैं ना, एक प्यार का गीत है, इसलिए फिल्म गीत है कि मैं
बिक जाऊं मैं, ऐसा कुछ। आपके खातिर मैं बिक जाऊं, तो उसको प्यार की गरिमा कहते हैं। एक्सट्रीम एक्सट्रीम, और कोई लफ्ज नहीं है उसके लिए, कि कोई प्यार के खातिर अपने आप को भी बेच देते हैं। जैसे वचन के लिए हरिश्चंद्र ने कहा ना कि बिक जाते हैं, ऐसा कह दिया तो कह दिया, दे दिया तो दे दिया था। तो बहुत ही गरिमावान पहले के लोग रहे, अभी भी कोई कोई निकल जाता है हरिश्चंद्र। तो बात पते की है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय ओशो, आई लव यू ओशो, फॉर एवर फॉर एवर। ऐसे तो कहना नहीं चाहिए, आप मेरे भीतर ही हो, फिर भी ऐसा हो ना कि भाव है, भाव है तो प्रेम है, प्रेम है तो ध्यान है, वॉट एवर। ओशो ने ध्यान ही प्रेम कहा, प्रेम को ही ध्यान कहा, प्रेम ही परमात्मा कहा, है ना। प्रेम के अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। पूरा अस्तित्व के प्रेम प्रति आप प्रेम को लुटाओ। हाँ, एक और बात, अगर आप बिना शर्त पूरे जगत को प्रेम दे पाए, तो बोला कि बुद्ध तो बोलो कि हम दिखते हैं कि त्यागी है, त्यागी नहीं है, महाभोगी है। वो भोग रहे, सबको बांट रहे हैं। तो इन शॉर्ट, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय ओम।